नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि बिगनर्स जो कि नए हैं मार्केट के अंदर और जिसको डाटा रीड करना नहीं आता है वो किस तरीके से ट्रेड करे। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि केवल एकमात्र, बहुत सारे इंडिकेटर्स के फेवर में नहीं हूँ मैं, केवल हम एक ही इंडिकेटर लगाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और उस इंडिकेटर का हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे कि वो किस किस कंडीशन के अंदर काम करता है और हम उसको स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर और कमोडिटीज़ के अंदर हर जगह उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो केवल और केवल सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मार्केट चाहे ओवरसोल्ड हो चाहे ओवरबॉट हो, हमको केवल और केवल एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है। बहुत सारे इंडिकेटर मत लगाइएगा क्योंकि कुछ इंडिकेटर जो हैं लैगिंग इंडिकेटर होते हैं और कुछ इंडिकेटर होते हैं मार्केट के अंदर लीडिंग इंडिकेटर। तो जो बिगनर्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि इंडिकेटर को, लैगिंग वाले को किस तरीके से यूज़ करना है, और लैगिंग के साथ अगर लीडिंग इंडिकेटर मिक्स कर दिया तो आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर और केवल एक ही इंडिकेटर जो है पर्सनल बेसिस के ऊपर इंट्राडे के लिए केवल और केवल एक ही इंडिकेटर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और याद रखिएगा ये केवल हम बात कर रहे हैं केवल और केवल इंट्राडे के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर और पता लगाते हैं वो इंडिकेटर कौन सा है। आपने देखा कि यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे 15 मिनट की मैंने सेटिंग किया हुआ है क्योंकि 15 मिनट की सेटिंग कम से कम यूज़ करना चाहिए अपना, हम जब भी क्या कहते हैं इंट्राडे के लिए हम काम करें। तो ये मेरा मानना है। तो हम इंडिकेटर कौन सा काम लगाएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया यहाँ पे और हमको डिफ़ॉल्ट के अंदर उसका टाइम पीरियड जो है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट के अंदर टाइम पीरियड उसका आ रहा है 9। तो हमको डिफ़ॉल्ट के अंदर 9 ही रखना है, हमें कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करना है। और इसकी जो यहाँ पर देखिए हमने केवल 9 ही किया, क्लोजिंग पे रखा, ओके कर दिया, ये इंडिकेटर हमारा लग गया 9 का। अब याद रखिएगा कि हमें कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। मार्केट चाहे ओवरसोल्ड हो, चाहे ओवरबॉट हो, चाहे रेंज बाउंड हो, हमको पता लग जाएगा यहाँ पर हमें करना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस इंडिकेटर का डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक इस 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है उसका क्या है कि देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ से मान लीजिए कल की जो कैंडल पहली थी 15 मिनट की यहाँ पर बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा कि जब प्राइस, ध्यान से सुनिएगा, कि प्राइस जब इस लाइन के नीचे चल रहा हो, ठीक है, जब प्राइस इस लाइन के नीचे चल रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट बेयरिश है। मार्केट क्या कहते हैं, बेयरिश है। लेकिन जब प्राइस कल इस लाइन के ऊपर आ गया, पहले ये प्राइस देख सकते हो आप नीचे था, अब ये प्राइस 15 मिनट के ऊपर आ गया, तो आपको वहाँ पर सचेत होना है कि जब प्राइस इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तब क्या होगा कि वो मार्केट बुलिश मार्केट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई हमको कैसे पता लगेगा मार्केट बुलिश हो गई है या फिर मार्केट, पहली कैंडल जो है यहाँ पर जो बनी है इसके बाद जो है मार्केट नीचे ही जाएगा या फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब आप ये सोचेंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए आपने 15 मिनट की कैंडल का कम से कम वेट करना है, एक 15 मिनट की कैंडल का वेट करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद की जो कैंडल्स आपकी बननी शुरू होंगी तो वो आपको बताएंगी कि मार्केट क्या कहते हैं नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा कि 15 मिनट की जो कैंडल होती है बेसिकली, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक यही थी कि वो 15 मिनट की कैंडल ऊपर बननी चाहिए बुलिशनेस के लिए, तो वो ऊपर बनी यहाँ पर। दूसरी चीज़, जब दूसरी 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी,
अगर उसका जो टॉप है और उसका जो हाई लो है, जब उसका टॉप काट के मार्केट का प्राइस ऊपर चला जाए, और दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर प्राइस जो है लाइन के ऊपर रहे, तो इट मीन्स कि यहाँ पर डबल इंश्योरेंस हो गया है, आपका ट्रेंड का डबल कंफर्मेशन हो गया है कि यहाँ पर बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। और प्राइस दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफ़िल होनी चाहिए इंट्राडे के अंदर। मतलब जब सेकंड कैंडल जब बनेगी, तो वो सेकंड कैंडल या तो आपका लो काटेगी या फिर आपका टॉप काटेगी। अगर टॉप काटती है, याद रखिएगा, टॉप काटती है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसी चीज़ को हम बुलिश मार्केट के अंदर दोबारा यहाँ पे देखते हैं, पीछे की तरफ कंफर्म करते हैं कि देखिए यहाँ पर इस दिन देखते हैं कि यहाँ पर ये 15 मिनट की पहली कैंडल थी, मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने जब ओपनिंग किया था तो ये 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपनिंग दिया था। मार्केट नीचे ज़रूर आया पहली कैंडल के अंदर, दूसरी कैंडल में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो प्राइस, ये लाइन जो होती है प्राइस के लिए क्या करती है, एक सपोर्ट का काम करती है। और जब ये प्राइस जो है इसके नीचे चले जाता है तो यही लाइन जो है इसके लिए क्या कहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस का काम किया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गैप अप मिलता है और प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर मिलता है, तो देन आपको पहले 15 मिनट दिन के यूज़ नहीं करने हैं ट्रेडिंग के लिए। आपको ये देखना है कि वो 15 मिनट की जो कैंडल पहली वाली होगी वो आपका ऊपर ही क्लोज़ होगी इस लाइन के, या फिर नीचे क्लोज़ होगी। होता क्या है, बहुत बार क्या होता है कि वो पहले 15 मिनट, जैसे आज हुआ था, आज का एग्जांपल लेते हैं कि ये पहली कैंडल थी ये वाली, ये 9:15 की पहली कैंडल है आज की। ओपनिंग तो नीचे हुआ, लेकिन हुआ क्या, पहली कैंडल के ऊपर हम डिसीज़न नहीं ले सकते। हुआ क्या कि पहली कैंडल जो है ऊपर जाके क्लोज़ हो गई। इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड मॉर्निंग के अंदर ऊपर ही था। और दूसरी कैंडल जब बननी शुरू हुई तो वो दूसरी कैंडल जो है वो भी ऊपर जाके क्लोज़ हुई और मार्केट ऊपर चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली कैंडल आप बनने दीजिए, दूसरी कैंडल का वेट कीजिए कि मतलब पहली कैंडल का अगर टॉप काट के मार्केट का प्राइस ऊपर निकल जाता है तो इट मीन्स कि वो एक बुलिश साइन है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो प्राइस जो है उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। आप शायद समझ गए होंगे दोनों कंडीशनों को कि पहली कैंडल का आपको वेट करना है, बनने देना है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ओपनिंग कैंडल के ऊपर 15 मिनट के ऊपर प्राइस जो है एडजस्ट होता है मार्केट का। आप नहीं पता लगा सकते कि मार्केट किस तरफ जाएगा। आप दूसरी कैंडल में ज़रूर पता लगा सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो बुलिश के लिए आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। बुलिश के लिए आपको 2 कंडीशन है कि पहली कैंडल का आपको वेट करना है, दूसरी कैंडल आपको बता देगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगर बॉटम काट के नीचे जाता है मार्केट तो क्या होगा, वहाँ पर बेयरिश साइन होगा। लेकिन आपको तब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक वो प्राइस जो है इसको काट के, इस वाली लाइन को काट के नीचे क्लोज़ ना हो जाए, तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और अगर टॉप काट के 15 मिनट का कैंडल का टॉप काट के प्राइस ऊपर चला जाए और प्राइस इसके ऊपर ही रहे, लाइन के ऊपर ही रहे, 9 दिन के मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ही रहे, तो देन इट इज़ द बुलिश साइन। हमने 2 चीज़ें कंफर्म कर ली, एक यहाँ पर भी कर ली। इस बुलिश साइन को एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब इस दिन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस एडजस्ट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जब प्राइस ने ऊपर काट के क्लोजिंग दिया, एक कैंडल ने जब प्राइस ने ऊपर काट के लाइन को काट के क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद उसका जो जब ओपनिंग कटा, उस कैंडल का जब ओपनिंग कटा तो देन मार्केट ऊपर की तरफ भागा और बहुत अच्छा भागा। आप यहाँ पे देख सकते हो कुल मिला के। और जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब प्राइस यहाँ पर
नीचे क्लोज़ हुआ इसको काटने के बाद, तब प्राइस नीचे ढकेल दिया गया, लाइन के नीचे ढकेल दिया गया और मार्केट यहाँ से 8600 से लेके और 8000 तक मार्केट गिरा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर आपको ये करना है कि आपको पहली कैंडल का वेट करना है। पहली कैंडल का आपको वेट करना है। जैसे कि ये कैंडल थी आज की, हमने ये कैंडल पे इसको वेट किया कि ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ देती है। अगर ये कैंडल आज ओपनिंग सेशन के अंदर ही 9:15 वाली कैंडल जो है, अगर बेयरिश कैंडल होती और सेकंड कैंडल जो होती वो इसके लो को ब्रेक करके नीचे चले जाती और ये प्राइस जो है इस लाइन के नीचे ही क्लोज रहता, तो हम वहाँ पर बेयरिश होते। लेकिन इस कैंडल ने ऐसा नहीं किया। ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया और सेकंड कैंडल ने इसके टॉप को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर भाग गया। तो इसी तरीके से आपको पता लगेगा पहली कैंडल के बाद ही कि भाई मार्केट में बाइंग प्रेशर है या फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। पहले कैंडल के बाद ही आपको पता लग जाएगा, उस हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। दूसरी चीज़ कि आपको देखना है कि ये जो स्लोप है ये आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए बुलिश के लिए और ये स्लोप नीचे की तरफ होना चाहिए बेयरिश के लिए, इस लाइन का। अब देखिए हुआ क्या था आज मार्केट में, लाइव मार्केट के अंदर, कि जब ये ऊपर का पहली कैंडल के बाद ये कटा, ये प्राइस ऊपर था तो मार्केट ऊपर ही भागता चला गया। लेकिन जब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे या फिर आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहाँ पर इस इंडिकेटर के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर आपने एंट्री लिया होता सेकंड कैंडल का, जब इसका टॉप कटा आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता इस इंडिकेटर के हिसाब से, तो 8800 के ऊपर आप एंट्री लेते, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इसका टॉप भी कट चुका था पहली कैंडल का और प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर भी था। लेकिन तो आप यहाँ पे 8800 के ऊपर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और प्रॉफिट बुकिंग आपको कहाँ करनी थी, आप यहाँ पर 9000 के आसपास, जब इस कैंडल ने, जब आपको दिख गया कि यहाँ पर लगातार 3 कैंडल बन गई 15-15 मिनट की, तो यहाँ पर इस प्राइस को, इस लाइन को काटने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्लोप था लाइन का वो भी डाउनवर्ड स्लोप हो चुका था। तो आपने 8800 के ऊपर अगर आपने एंट्री लिया तो आप यहाँ पर भी अगर क्लोजिंग एग्ज़िट करते तो आप यहाँ पे तकरीबन 9000 के आसपास मार्केट, तकरीबन 200 पॉइंट का आप यहाँ पर अपसाइड मूव आज आसानी से पकड़ सकते थे इसी इंडिकेटर की बदौलत। अब देखिए जब यहाँ पर रिवर्सल आता है तो आप कैसे पकड़ सकते हो, ध्यान से सुनिएगा कि रिवर्सल जब होगा तो क्या होगा, 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, लाइव मार्केट के अंदर ब्रेक कर देगी और जैसे ही ब्रेक कर देगी तो मार्केट बेयरिश मोड में चला जाएगा, मार्केट बेयरिश मोड में चला जाएगा। और आज भी देखिए ऐसा ही हुआ, जैसे ही ये वाली कैंडल तकरीबन 11:30 बजे वाली जो कैंडल है इसने जब ब्रेक किया तो वैसे ही मार्केट चला गया आपके बेयरिश मोड के अंदर। तो आपने अगर इस प्राइस को यहाँ पर भी पकड़ा होता 8890 के बाद, 8890 पे भी पकड़ा होता है, इस कैंडल को बनने के बाद भी पकड़ा होता 8890 पे, यानी कि तकरीबन 8900 के ऊपर भी पकड़ा होता बेयरिश मार्केट के अंदर, तो आपका जो आज का लो बना था वो बना था 8700 के आसपास। तो यानी कि आप इस इंडिकेटर के बदौलत 200 पॉइंट का नीचे की तरफ और 200 पॉइंट का ट्रेंड ऊपर की तरफ आप इजीली पकड़ सकते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस की अगर ऊपर जा रहा है तो इसका स्लोप ऊपर है और प्राइस नीचे जा रहा है तो इसका स्लोप नीचे की तरफ है। दूसरी चीज़ कि अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है और उसका स्लोप अगर ऊपर की तरफ है तो मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, और अगर रिवर्सल आना है तो प्राइस नीचे की तरफ कटेगा और फिर ये प्राइस जो नीचे की तरफ ढकेल दे रहेगा और मार्केट का प्राइस नीचे ही रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा के देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए रिलायंस के ऊपर ही लगा लेते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर इसने इसको फॉलो किया है। ये आज की पहली कैंडल थी, पहली कैंडल ये थी, पहली कैंडल पे आपने वेट किया। अब दूसरी कैंडल जो है क्लोज़ हुआ इस लाइन के ऊपर, तो ये प्राइस यहाँ पर था आपका 1196 के ऊपर। अब आप ये देख रहे हो कि जब इसका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ मिल गई, तो ये हमारी पहली कंडीशन मीट करती है बुलिशनेस की। तो 1196 के ऊपर हमने प्राइस पकड़ा, प्राइस का हाई बना 1228। अगर हमने 1196 के ऊपर तकरीबन 1200 के ऊपर पकड़ा और हमने यहाँ पर भी एंट्री की, जब ये रेड कैंडल बन गई तो हमने अगर यहाँ पर भी एग्ज़िट किया होता तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते थे। तो 1200 1196 और यहाँ पर 1210, तकरीबन 15 पॉइंट का हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलता। दूसरी चीज़, जब इसने प्राइस को यहाँ पे काटा, इस कैंडल ने जब यहाँ पे प्राइस को काटा, तो उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट का प्राइस, स्टॉक का प्राइस जो है नीचे ढकेल दिया गया और फिर यही लाइन इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ पर प्राइस जब इस कैंडल को काटा तो आप सेकंड कैंडल पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे 1205 के ऊपर, तो प्राइस जो आपको मिला 1100, लो जो बना मिला इसका 1180 का मिला। तो आराम से आपको 25 पॉइंट डाउनवर्ड भी मिल गया। अब आपको ये वेट कब तक करना है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वेट कब तक करना है। वेट तब तक करना है जब तक आपका ये जो ट्रेंड, ये जो लाइन है, ये काट के ऊपर की तरफ नहीं चले जाती है। अभी हम इसको क्रूड में चेक कर लेते हैं। ये क्रूड देखिए, क्रूड की ओपनिंग हुई यहाँ पर, पहली कैंडल ने यहाँ पर इसके लोगों को काट के ही नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पर भी अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 1942 पर, तो इसका जो लो मिला आपको 1892 मिला। और देखिए पूरा दिन जो है मार्केट का, जो क्रूड का जो ऑयल का प्राइस है, वो इस लाइन के नीचे ही है। तो यानी कि आपको पहली नज़र में पता लग जाएगा कि इसका मार्केट जो है बेयरिश है। यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड नहीं पकड़ना, ना आपको बाय करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे दिन जो है यहाँ तक मार्केट का जो प्राइस है वो बेयरिश है। और अभी भी मार्केट का प्राइस इस वक्त लाइव मार्केट के अंदर भी ये मार्केट का प्राइस बेयरिश ही चल रहा है। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर अगर प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर है, तो सिंपल सी बात है भाई, आपका प्राइस जो है बुलिश है। और काट के अगर प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है तो ये प्राइस बेयरिश बन जाता है। तो अब देखिए पूरे दिन जो है, कल का पकड़ लीजिए एग्ज़ाम्पल, कल पूरे दिन जो है इसका प्राइस जो है मार्केट का ऊपर ही रहा और मार्केट 8300 पे खुला था, 8400 के आसपास खुला था। और मार्केट ने जो हाई बनाया था वो बनाया था आपका कल के दिन 88 का। तो 500 पॉइंट्स का कल भी आपको गेन मिल जाता केवल इसी इंडिकेटर की हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर्सल भी पता लगेगा, इसमें ट्रेंड भी पता लगेगा। ट्रेंड के लिए आपका स्लोप ऊपर होना चाहिए, रिवर्सल के लिए आपका कैंडल ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए, उसका प्राइस जो है नीचे आ जाना चाहिए। और बुलिश के लिए आपका स्लोप ऊपर होना चाहिए, प्राइस की सारी कैंडल्स जो हैं ऊपर बनती रहनी चाहिए। आप जैसे ही वो प्राइस की कैंडल नीचे बननी शुरू हो जाएगी तो आपको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है। और जैसे ही प्राइस की जो कैंडल है वो काट के ऊपर की तरफ चली जाएगी इस मार्केट के मार्केट में, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है पहली कैंडल तो बेरिश बनी, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर चला गया। तो बड़ा सिंपल है, ये देखिए मार्केट ऊपर तो भागा लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस मिला। सिंपल सी बात है, जब मार्केट ओपन होता है तो आपको देखना है कि ये प्राइस जो है इस लाइन के, जब ये प्राइस नीचे होगा तो ये इसको रेसिस्टेंस का काम करेगी, और प्राइस अगर ऊपर है तो यही लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करती है। तो सिंपल सी बात है, आपको इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें आपकी, ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि ये केवल एक इंडिकेटर है। डाटा पॉइंट्स के ऊपर आपको
90 या 80% एक्यूरेसी मिल सकती है, लेकिन इस इंडिकेटर से आपको कम से कम ट्रेंड और रिवर्सल कब हो चुका है किसी भी चीज़ के अंदर वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और ये इंडिकेटर केवल आपको इंट्राडे में ही यूज़ करना है, इससे आप नहीं पता लगा सकते। हाँ, मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, लास्ट में बताऊंगा। तो वो डिसएडवांटेज यही है कि इस इंडिकेटर से आप नहीं पता लगा सकते कि अगले दिन मार्केट के अंदर किस तरीके का ट्रेंड रहेगा। तो आपको इसके बेसिस के ऊपर केवल और केवल 15 मिनट के कैंडल के ऊपर इंडिकेटर की हेल्प से और इसके स्लोप की हेल्प से, प्राइस अगर ऊपर है तो बुलिश रहेंगे, प्राइस अगर नीचे है लाइन से तो आप बियरिश रहेंगे। और ये लाइन अगर प्राइस ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगी, और अगर प्राइस नीचे है लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस इंडिकेटर के अंदर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उसके ऊपर भी आपके सवाल का जवाब लूँगा और उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये केवल एक ही इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कोई भी सेकंड इंडिकेटर या कोई भी डाटा पॉइंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडिकेटर है मात्र 9 दिन का EMA इंडिकेटर। और मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, यूट्यूबर मिलेंगे जो इसी इंडिकेटर को अपने तरीके से मोल्ड करवाते हैं टेक्निकल्स लोगों से, और उसका कलर चेंज कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसको वो सेल आउट करते हैं अच्छे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस बिल्कुल भी सेल आउट करने का नहीं है। आपको जो चीज़ फ्री में मिल सकती है वो यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आई होप आपको यहाँ वीडियो समझ में आया होगा, और इस इंडिकेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं आप वो भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के अंदर कुछ और लर्निंग के साथ।